अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, पिछले हफ्ते हम लोग थे लाहौर में। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सारे ब्रांड्स का जिन्होंने इतना बड़ा मेगा इवेंट जो हुआ था मसाला फैमिली फेस्टिवल, उसको कामयाब बनाया। और वहाँ के लोग लाहौर से और लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, आसपास के शहर हैं, गाँव हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बहुत सारे लोग आए, मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। और यकीन करें कि वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। बट 2 दिन का इवेंट था हमारा। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मिल के इस इवेंट को बहुत शानदार बनाया और सक्सेसफुल बनाया। तो जनाब, आज बनाएंगे 3 अदद मज़ेदार सी रेसिपीज़। और फरमाइशी रेसिपी एक हमारे दोस्त ने फरमाइश की थी तबारक की रोटी की, तो आज बनाने जा रहे हैं। तबारक की रोटी बेसिकली होती क्या है? ये रोटी नहीं होती है, ये नान खटाई टाइप की एक चीज़ होती है, लेकिन कहलाती रोटी है। बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है और लाहौर की कुछ जगह की बहुत ज़्यादा मशहूर भी है ये वाली। तो बहरहाल कोशिश करेंगे ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों का शेयर करें। उसके साथ साथ एक अदद बनाएंगे चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस। और जो सॉस हम बनाएंगे वो बनाएंगे बेक पॉलर की सॉसेस के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है सॉसेस की, जिसके अंदर आपको वही बेसिक सॉसेस मिलेंगे, जिसके अंदर सोया सॉस भी है, चिली सॉस है, विनीगर है, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है। उसके साथ साथ पास्ता की पूरी बड़ी रेंज है, जिसके अंदर हर शेप का पास्ता आपको मिलेगा। लाजानिया शीट्स आपको मिलेंगी और सबकी आसानी के लिए फ्लेवर भी आपको मिलेगा कि आपने मैक्रोनी बनानी है तो आप अचारी फ्लेवर में बना सकते हैं, कीमा अचारी फ्लेवर में बना सकते हैं, मलाई टिक्का फ्लेवर है और टिक्का फ्लेवर है। तो इसके साथ साथ जनाब, रमज़ान की भी आमद है और उसके बाद ईद की आमद है। तो वर्मिसेली तो जब तक ना हो, शीर खुरमे की जान सवैयाँ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो जनाब, बनाएंगे चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस और एक अदद बनाएंगे प्रॉन्स की हांडी मखनी हांडी। तो पहली रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि है जनाब तबारक की रोटी। अच्छा, सिंपल तरीके से बनाएंगे। 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। रेसिपी में हमने बताया हुआ है, वो आपको वर्बली भी बता दूं। इसके अंदर जो हम घी का इस्तेमाल करते हैं उसको पहले हमने 24 घंटे पहले माजरीन बनाना होता है। आप जितना भी बेकरी में इस्तेमाल देखते हैं ना, बिस्किट्स के अंदर, केक्स के अंदर, सही है, इवन कि आपका जो ये पफ पेस्ट्री होती है, इससे आप पेटिस बनाते हैं, बागर खानी खारे बिस्किट्स बनाते हैं, सब में जो होता है इन हाउस माजरीन तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं एक दफ़ा मैं शो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को, आज फिर बताता हूँ कि जो दानेदार घी होता है, कुछ अच्छी कंपनीज़ का घी होता है दानेदार, आपने देखा होगा, एक घी वो बिल्कुल लिक्विड होता है, सही है। और जो हमारा फौजी का घी है, ये है दानेदार घी। आपको दिखाते हैं दानेदार घी जो है, इसका दाना आपको अलग ही नज़र आएगा। ये देखें, ये दानेदार घी है। इस घी को हम करते क्या है, इस घी को करते हैं मेल्ट, हल्का सा गुनगुना करेंगे, हल्का सा गर्म करते हैं। फिर किसी बाउल के अंदर आपने बर्फ़ डालना है और उसके अंदर डालना है पानी, बिल्कुल चिल्ड हो रहा होगा। तो जब आपने घी को गर्म किया, गर्म करके आप डाल देंगे उस वाले आइस वाले पानी के अंदर, और फिर हाथ से उसको थोड़ा सा मिक्स करके ओवरनाइट आपने इसको एम्बिएंट पे छोड़ देना है, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। और फिर 24 घंटे बाद आप उसको निचोड़ के जो है निकाल लेंगे, और वो जो घी आपका वो अच्छे से जो मार्जरीन बन जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पफ पेस्ट्री के अंदर 100% होता है, लेकिन जो बिस्किट्स बना रहे होते हैं 50-50 करते हैं। 50 जो ये घी होता है, इससे कॉस्ट भी आपकी कंट्रोल रहती है, और 50% हम इस्तेमाल करते हैं मक्खन। अच्छा मक्खन जो है 700-800 रुपये पर केजी से कम नहीं मिलता। लेकिन जब आप घी की बात करते हैं और घी से आप बनाते हैं, तो घी अगर 350-400 रुपये है तो आपको वो आधी कीमत में पड़ जाता है। तो दोनों को 50-50 मिलाते हैं तो कॉस्ट भी आपकी कंट्रोल रहती है, प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी बनती है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, 24 घंटे का प्रोसेस था, करके नहीं दिखा सकता था, तो लिहाजा यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टोटली मक्खन का। बिल्कुल आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। आप घी के साथ बनाएंगे, प्रोडक्ट वैसी ही बनेगी, कॉस्ट आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। सही है जी। सबसे पहले हमने करना क्या है, मक्खन ले लेंगे। मक्खन और चीनी को अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करके इतना इसको हमने फेंटना है कि चीनी का दाना तकरीबन ख़त्म हो जाए और जनाब मक्खन जो है वो फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 125 ग्राम मक्खन है हमारे पास और 150 ग्राम जो है वो चीनी है। और जब मक्खन के साथ साथ आप चीनी को फेंटते हैं तो फिर चीनी जो है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो उसका भी जो मॉइस्चर है वो मक्खन में मिल जाता है। तो आपका जो ये
इसका बैटर बनेगा वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ यार ये लिक्विड ही है। अच्छा, प्रोसेस टाइम थोड़ा सा लंबा है। लंबा यूँ है इसमें कि पहले आपने इसके जो आप शॉर्ट बनाएंगे, इसकी जो क्रस्ट बनाएंगे उसको आपने थोड़ा सा करना है ठंडा। ठंडे से मुराद आपने फ्रीज़र में रखना है इसको आधे घंटे या 25 मिनट कम से कम, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। जब सेट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको बेलेंगे, उससे पहले बेला नहीं जा सकता, कटिंग में मसला होगा। तो लिहाजा ये प्रोसेस जो है मैं इसीलिए पहले कर रहा हूँ इसको, ताकि ये प्रोसेस जो हमारा अच्छे से आपको पता चल जाए। तकरीबन इसको मिक्स करने में भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि दाना चीनी का ख़त्म होने में टाइम लेता है और मक्खन जो है थोड़ा सा फ्लफ़ी होना चाहिए। पहले हमने इसको ऐसे मिक्स किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर के साथ हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास नहीं है और थोड़ा टाइम भी लगेगा, अगर हाथ से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर चीनी के दाने को थोड़ा मोटा मोटा आप ग्राइंड कर लें। थोड़ा मोटा ग्राइंड कर लेंगे ना तो चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर आपके पास ये सहूलत है तो आप मोटे दाने वाली चीनी ले लें, कोई मसला नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन 7 से 8 मिनट का है, जिसमें यहाँ पे हमारा मक्खन अच्छे से पिटेगा। अच्छा, मक्खन जो है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लें। अगर आप मक्खन नहीं ले रहे हैं तो वही तरीका, आपने दानेदार घी लेना है और उसका माजरीन बना लें। सबसे सस्ता और टिकाऊ हल यही है। और या थोड़ा बना के रख भी सकते हैं। अच्छा, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी खासी होती है। आप ये बना के सिर्फ रूम टेम्परेचर पे 1 महीने छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ आप बना सकते हैं। बिस्किट्स बनाएं, प्लेन केक बनाएं, इसके साथ पफ पेस्ट्री बनाएं, नान खताइयाँ बनाएं। और इसका बेकिंग टाइम है वो भी तसल्ली वाला है। 30 से 35 मिनट में बेक होगा ये 150 डिग्री पे, बिल्कुल धीमी आंच पर ना। चलें भाई, आज का एक सवाल भी पूछ लेते हैं, आसान सा सवाल। हम बात कर रहे हैं माजरीन की। तो आपने ये बताना है कि माजरीन जो है कौन सी एक बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। खास अगर कहें कि उसके बगैर चीज़ बनेगी नहीं, माजरीन के बगैर, तो आप बताएं कि वो, खैर बटर में भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो माजरीन के बगैर नहीं बनती। मेन इंग्रेडिएंट उसका माजरीन है, आपने बताना है। बस आप देखेंगे जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा वाइटनेस आती जाएगी और ये लाइट हो जाएगा, बिल्कुल मतलब क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, अच्छे से विप हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में आपने क्या करना है, साइड से इसको साफ़ करके, क्योंकि क्वांटिटी हमारी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आपने इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने चलाते रहना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह जब तक कि अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक में मज़ीद मैं इसको फेंटता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो उम्मीद है कि अच्छे से फेंट चुका होगा, तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है तबारक की रोटी। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया, सिंपल मक्खन लिया 125 ग्राम और 150 ग्राम चीनी लेके मुसलसल इसको हम कर रहे हैं बीट, और ये अच्छे तरीके से हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे ना, मक्खन जो है वाइटनेस की तरफ आएगा और चीनी का दाना जो है वो कम होता जाएगा। और ये आपको साइज़ में भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार, इसका जो वॉल्यूम है इसने थोड़ा ले लिया, तकरीबन 1.5% वॉल्यूम आ जाएगा इसके अंदर, और जो कि आ चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसमें डालना है आधा अंडा। अच्छा, अगर इस रेसिपी को आप डबल कर देंगे तो फिर 1 अंडा जाएगा, लेकिन अभी इस स्टेज पे जाएगा आधा अंडा।
आधा अंडा शामिल करेंगे हम इसके क्रस्ट के अंदर, और आधा अंडा हम शामिल करेंगे जब हम इसको बेक कर रहे होंगे ना ऊपर कलर के लिए। दूध भी लगा सकते हैं, अंडा भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है अंडे और दूध के साथ। चले भाई, आधा अंडा गैस के अंदर, ठीक है जी। अब इसके साथ हमने 1 से 2 मिनट तक चलाना, तो इससे भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, शुगर जो है वो थोड़ी और जल्दी से मेल्ट होगी इसके साथ। आज का सवाल हमने पूछा भाई वो कौन सी बेकिंग की प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है जिसके अंदर माजरीन जाता है और माजरीन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है उसके बगैर वो नहीं बनता। तो आपने ये बताना है। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जी, ये मरहला तो हमारा हुआ पूरा। इसको थोड़ा सा करते हैं साफ ताकि वेस्ट ना हो। चलें जी, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें अब जाएगा 125 ग्राम मैदा और 125 ग्राम सूजी, और जनाब इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अब इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स। और ये बन जाएगा इसका डो, और इस डो को हमने रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए, क्योंकि बटर है, बटर जम जाएगा तो फिर इसमें आ जाएगी जान। उसके बाद हम इसको बासानी जो है बेल सकते हैं। सही इस तरीके से पहले मिक्स कर लें, और उसके बाद आपने इसको अपनी हथेली की मदद से आपने इसको गूंद लेना है, जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं ज़ुबैर कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम मैं काफी अरसे से देख रही हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज होती है। मैंने अभी पिछले दिनों आपका एक वो बनाया था हरियाली चिकन नगेट्स करके कुछ, या कटलेट से जी कुछ जी ऐसा जी करके बनाया था, बहुत अच्छे थे। चलें, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम। अब बताएं जी। अब आप रमजान के लिहाज से कुछ बताएं, मतलब जैसे दही बड़े वगैरह, चाट है डिफरेंट थोड़ा, या कोई वॉन्टॉन या कुछ। इंशाल्लाह। वॉन्टॉन की जो ना मुझसे वो नहीं बनती, जैसे उसको जो बंद करते ना, जैसे उसको शेप देते, वो चीज मुझे जरा मसला करती। आप देखिएगा ना, मैंने बनाए थे वॉन्टॉन, हमारा यूट्यूब चैनल है ना मसाले टीवी रेसिपीज़, उसके ऊपर आप चेक कीजिएगा। आपको वॉन्टॉन की मैं 2-3 शेप्स बताई थी, और जो ऑथेंटिक शेप होती है वो भी बताई थी, वो आप देखिएगा। और बताइए कोई और फरमाइश है आपकी? अब रमजान की तैयारी के लिए हमें कुछ बताए, अच्छी चटनियाँ वगैरह और सब ना, इंशाल्लाह इजी हो, ताकि फिर हम रमजान में तो इतना फिर पता नहीं वॉच कर सके या नहीं, क्योंकि ये फिर इतना हेक्टिक हो जाता है। सही बात है, तो पहले से थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए। इंशाल्लाह बता दें। वैसे हमने मेन्यू में डाली है, अभी रमज़ान के प्लान में भी डाली है, और इस पर काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आपको जल्दी से अच्छी रेसिपीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई ये डो हमारा हो गया तैयार, इसको हम रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, यानी कि थोड़ी देर से मुराद 20 से 25 मिनट फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा सा मज़ीद गूंदने के बाद फिर बेलेंगे तो आराम से बिल भी जाएगा और कटिंग भी हो जाएगी, और फिर करेंगे इसको बेक। अभी हमारे पास टाइम हुआ है लगभग कोई 3:15-3:20, सही ना। आधे घंटे बाद इसको निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो है जनाब इसको हम करेंगे बेक। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पर मेरे पास हैं, बल्कि 3 चीज़ें।
1 अदद अंडा, जो आधा अंडा था, आधा अंडा यहाँ पे रह गया। ये गया इसके अंदर सूजी और सौंफ, सॉरी खसखस और सौंफ। खसखस को आपने पानी में पहले अच्छे से भिगोते हैं, इसमें थोड़ी मिट्टी लगी होती है, वो निकल जाए, उसको छान के फिर उसके बाद आपने दोबारा इसको फैला के सुखा लेना है ताकि वो अलग अलग दाना दाना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम जब इसके ऊपर बेलने के बाद अंडे का कलर लगाएंगे। अच्छा, अंडे के कलर के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट अंडा भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट अंडा लगाएंगे तो कलर तेज़ी से आ जाएगा, दूध के साथ लगाएंगे थोड़ा सा टाइम से आएगा और लेकिन अच्छा कलर आएगा। सही है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है जी, तो सौंफ और खसखस लगा के करेंगे इसको बेक, तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट। चलें जी, अब यहाँ पे तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस। और सॉस हम बनाएंगे इंशाल्लाह बेक पार्लर की सॉसेस के साथ। चलें, सबसे पहले तो हमने काम क्या करना है, यहाँ पे कर लेंगे स्टेक की कटिंग। अच्छा, ये सेम रेसिपी जो आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा अंडर कट मिल जाता है, टेंडर लाइन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर चिकन से गुजारा करते हैं। अच्छा, चिकन जो है पहले अच्छे से आप साफ़ कर लें। ये जो अंडर कट उसका यहाँ पे होता है चिकन का, ये निकाल के अच्छा फिले आप बना लें, या आप ब्लैक के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन स्टेक की जो ब्यूटी आएगी चिकन स्टेक की, वो आएगी ब्रेस्ट के साथ। थाई का मीट होता तो जूसी टेंडर है, लेकिन वो जब स्टेक की बात होती है तो हमें चाहिए होता है ब्रेस्ट का मीट। इसको अच्छे से आपने ट्रिम करना है। सही है, हल्की सी हैमरिंग भी करेंगे इसके ऊपर। हैमरिंग करने से होता है टिश्यू जो होते हैं वो चिकन के फट जाते हैं, और तो उससे आपका जो मीट है वो अच्छा टेंडर हो जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब आप चिकन को काटते हैं, कहीं का चिकन जो होता है वो तो फ़ौरन ऐसे कट जाता है जैसे उसके अंदर कोई रग ही नहीं है, लेकिन कुछ होता है वो खिंचता है। खिंचने की वजह क्या है, जब खिंचता है तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता, टेंडरनेस इतनी नहीं आती। उसकी ये वजह है कि आप उसको थोड़ा सा आपने उसको हैमर नहीं किया। अगर थोड़ा सा हैमर करेंगे, इतना हैमर ना करेंगे वो डी शेप हो जाए, बस थोड़ा सा हैमर होगा ताकि टिश्यूज़ जो उसके फट जाए और फिर जो है मीट हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। चलें, इस तरीके का एक फिले हमने बनाना है, दूसरे को भी हम काट लेते हैं। बाकी ये जो अंदर का जितना मीट है ये, इसकी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ हम नगेट्स बना सकते हैं, चिकन चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज़ इमरान हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी आज? ये इरफान भाई, मैंने 6 मार्च को आपके प्रोग्राम से विन की थी इलेक्ट्रिक केटल। अच्छा। कंट्रोल रूम से मेरा किसी ने एड्रेस भी नहीं है ना NIC है। बस अभी आप होल्ड पे रहिएगा, आपका सब कुछ लेते हैं डेटा और उसके बाद आपका पहुंचाते हैं। अब ये बताइए हैदराबाद का मौसम कैसा है आजकल? हैदराबाद का मौसम इस वक्त बहुत गर्म है। गर्म हो गया ना? हाँ, अचानक से कराची भी बहुत गर्म हो गया, लाहौर भी अच्छा खासा गर्म हो गया था, पता चला एक हफ्ते पहले। कोई सवाल है? जी, आज का सवाल है बिल्कुल। माजरीन वो किस बेकिंग की डिश के अंदर जाता है और जिसके बगैर वो डिश बन नहीं सकती? माजरीन का इस्तेमाल किस प्रोडक्ट में होता है? हाँ, ये आपने बताना। और कंट्रोल रूम से प्लीज आप इनको बोल दें मेरा NIC और मेरा एड्रेस ले लें। बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं, आप टेंशन नहीं लें, बिल्कुल ले लेते हैं। कोई फरमाइश भी है तो आप बताएं अपनी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। भाई ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में ज़रा इसको हम करते हैं वॉश और थोड़ा सा हैमर भी नहीं आपके सामने करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कहीं मत जाना, मिलते छोटे ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, सिर्फ चिकन को हमने कट कर लिया था, ट्रिम कर लिया था। ठीक है, अब बनाते हैं पहले इसकी मैरिनेशन, फिर चिकन को करेंगे थोड़ा सा हैमर और उसके बाद करेंगे मैरिनेट। सही है, गार्लिक ले लें, फ्रेश गार्लिक फाइन चॉप कर लेंगे बिल्कुल। और ये रेसिपी जो है आप बीफ में भी बना सकते हैं, अगर आपको अंडर कट मिल जाता अच्छा तो आप बना लें, अगर नहीं मिल पाता तो फिर आप चिकन में बनाएं। लेकिन मुकद्दम के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेंडर अदर का इस्तेमाल करना होगा, इतना कोई ख़ास मज़ा आने वाला नहीं है उसके अंदर।
क्योंकि जब तक स्टेक अच्छा सा टेंडर नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो जनाब इसको हमने फाइन चॉप कर लेना है। आज का सवाल पूछा, बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है कि भाई आपने ये बताना है कि बेकरी की वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके अंदर माजरीन का इस्तेमाल होता है, माजरीन के बगैर आप वो बना नहीं सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो बटर में बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो माजरीन के साथ ही बनाया जाता है। चलें जी, ये हो गया चॉप अच्छे से। एक अदद ले लेंगे हरी मिर्च बड़ी वाली और इसको भी करेंगे चॉप। चूँकि ये मैक्सिकन है तो थोड़ा सा इसमें स्पाइस लेवल आपको उठता हुआ मिलेगा। चलें जी, हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से कर लेना चॉप। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। आवाज़ मेरी हल्की आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाया जाए। अब आ रही है आवाज़ आपको? जी अब आई। जी और कहिए। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी क्या कहेंगी आज? जी माशाल्लाह से बड़े अच्छे खाने पका रहे हैं आज भी आप। तबारक की रोटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ बना रहे हैं आप। ये ट्राई करनी है आप लोगों ने लाजमी। जी बिल्कुल, आपके तो बहुत से खाने ट्राई करते हैं, फरमाइशें भी करते हैं। आज भी फरमाइश है। बताइए बताइए। जी ये रमज़ान आ रहे हैं, ज़रा रमज़ान के बड़े अच्छे अच्छे मसाले वगैरह भी बनाने बता दें और कुछ अच्छी अच्छी डिशेज। अच्छा, इस दफ़ा ना थोड़ा सा रमज़ान का प्लान ना मैंने चेंज किया है। इसमें क्या किया है, स्नैक्स कम रखें, जो सहरी अफ्तारी के मेन कोर्सेज होते हैं ना उन पे काम किया है। जानी निहारी हो गई, निहारी हो गई, कीमे हो गए, पकौड़े, समोसे, रोल, ये सब तो बहुत ही होते हैं। हाँ, इससे हटके थोड़ा सा ना हमने मेन्यू बनाया है इस दफ़ा। बहुत बेहतरीन, अच्छा काम है। ले इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप देखिएगा। और बताएं सवाल क्या है, पहले मुझे बताइए। अच्छा, सवाल ये है कि बेकरी की कुछ एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर माजरीन का इस्तेमाल होता है, माजरीन के बगैर वो बनती नहीं है चीज़, और बड़ी कॉमन है, हर घर में खाई जाती है, नाश्ते में भी खाते हैं, शाम के खाने में भी लोग चाय के साथ खा रहे होते हैं। ये केक रस तो नहीं भाई? उसमें इस्तेमाल तो उसमें भी होता है, लेकिन आप जो है उसके बगैर बना सकते हैं उसको, मसला नहीं। एक और चीज़ बताएं। एक और चीज़, ये क्रीम रोल होते हैं। हाँ, क्रीम रोल उसमें भी जाता है, सही बात है। जी इसमें भी जाती है, बेकरी उसमें आइटम भी जाता है। चलें जी, आपका जवाब आ गया। अब कोई फरमाइश बता दें जल्दी से। फरमाइश तो मैंने आपसे बोला ना, रमज़ान की आप शुरुआत करें, फिर देखें हम जल्दी जल्दी अपनी डायरी फुल करते हैं और रमज़ान में हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह। बस हम शुरू में, मैं क्या मसाला के जितने शेफ हैं सब रमज़ान की रेसिपीज़ में लग गए हैं अभी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने हरी मिर्चें डाली इसके अंदर, चॉप करके, गार्लिक चॉप करके डाल दिया, और जाएगा इसमें ये लेमन जूस। ठीक है जी, थोड़ा सा और डाल दें लेमन। चलें, ये गया लेमन जूस। अब इसके बाद एक बीज इसमें गिर गया, ये निकाल लेते हैं। चलिए, नमक, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च। चले भाई, ये जाएगी इसके अंदर, और इसमें आएगा जनाब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। और इनका ये कहना है कि यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री। 2 से 3 खाने के चमचे हमने डाल दिया मैरिनेशन में। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। चलें, ये बड़ी मज़ेदार सी बन गई मैरिनेशंस की। अब बारी है चिकन के जो टिश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा डैमेज करने की, ताकि टेंडरनेस आ जाए अच्छी सी। चलें, इस तरीके से थैली में आप लगा लें इनको, सही है। हैमर ले लें, हैमर नहीं है कोई बेलन ले लें, सिल्का बट्टा ले लें, जो भी कोई भारी चीज़ है उसकी मदद से आपने हल्की हल्की से इसको हैमरिंग करनी है। अगेन बहुत ज़्यादा ये नहीं करनी है कि फैल जाए, डी शेप ना हो, बस हल्के हल्के से
1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको इस तरीके से हैमर करना है दोनों साइड से। और जब आप इसको पकाएंगे, अच्छा पकाने की टेक्निक है वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये जो है टेंडरनेस के लिए अच्छा है कि इससे चिकन आपका टेंडर हो जाएगा। अच्छा चलें जी, ये हो गया। दूसरी जानिब से भी इसको हम ऐसा कर देते हैं। अब इसको डालेंगे हम इस मैरिनेशन के अंदर। कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम आपने इसको देना है ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। चलें जी, ये हो गई चिकन मैरिनेट और साथ ही साथ हो गया ब्रेक का टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मैक्सिकन सॉस कैसे बनेगा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक में आने से पहले हमने जो हमारा चिकन स्टेक है जो हम बना रहे हैं मैक्सिकन सॉस के साथ, चिकन स्टेक को हमने कर लेते हैं मैरिनेट। एक दफ़ा बता दें आपको मैरिनेट हमने कैसे किया। पहले तो चिकन को हमने हैमर कर लिया थोड़ा सा ताकि उसके टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाए। तो उसके बाद हमने गार्लिक चॉप किया, ग्रीन चिली चॉप की, लेमन जूस में डाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और क्रश चिली और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने मैरिनेशन बना के इसको कर दिया मैरिनेट। आप देख सकते हैं ये अच्छा सा मैरिनेशन में डूबा हुआ है। अब बनाएंगे ना अब इसकी एक मज़ेदार सी सॉस। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक अदद फ्राइंग पैन। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और शामिल करूँगा 2 से 3 खाने के चमचे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। और इनका ये कहना है कि यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री। चलें पैन को थोड़ा सा करेंगे गरम। ऑयल ग्रीस हो गया, ऑयल से ग्रीस कर लिया पैन को हमने। और ये थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे यहाँ ग्रिल पैन पे ताकि साथ के साथ जो है वो स्टेक भी हमारा बन जाए। अच्छा स्टेक को हमने टेंडर करने के लिए इसके ऊपर हैमरिंग की थी। और अब सेकंड स्टेज क्या है इसकी, हमेशा की तरह जब भी मैं ग्रिल चिकन बनाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रिल पैन आपका खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जब इसके ऊपर चिकन डालें तो फ़ौरन से मार्क भी आ जाएंगे। और क्या होगा, जितने जूसेस हैं वो अंदर रिटेन कर जाएंगे, अंदर होल्ड हो जाएंगे, ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो खूब गर्म होना चाहिए आपका ग्रिल पैन। और उसके बाद आपने इसको डालना है चिकन के पीसेस को। थोड़ी मैरिनेशन है, टाइम टू टाइम अप्लाई करते जाएंगे ऊपर। अच्छा अब यहाँ पे सॉस बनाने के लिए ऑयल डाला तो थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा गार्लिक को सिर्फ हल्का सा सौते करना है, थोड़ी खुशबू आए, कलर नहीं देना है बिल्कुल। तो उसके साथ ही इसमें डाल देंगे मशरूम्स। दोनों को थोड़ा सा सौते करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी ताकि आपका गार्लिक जो है वो डार्क ना हो जाए। और साथ के साथ यहाँ पर चलें दोनों साइड से तेज़ आंच पे हमने अब इसको पहले पकाना है ताकि इस पर हल्का सा क्रस्ट आ जाए और हल्के से मार्क आ जाए, जूसेस अंदर रिटेन कर जाए। फिर धीमी आंच पे आप छोड़ दें, ये पकता रहेगा तकरीबन 2-2, 2.5 मिनट दोनों साइड से। चलें अब बारी है मैक्सिकन सॉस की। इसमें हम शामिल करेंगे टमाटो केचप, बेक पाउडर का टमाटो केचप, बेक पाउडर का चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक थोड़ा इसको चटपटा फ्लेवर देगा। और ये 3 सॉसेस जो हर घर की ज़रूरत है, चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, ये तीनों सॉसेस जाएंगे। चलें,
थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट पे हल्का रखें हैं, चूँकि इसमें हमने सोया सॉस शामिल किया है तो सॉस थोड़ा सा हल्का रखें। अच्छा, थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा, अगर ज़रूरत फील करेंगे हम इसके अंदर तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जनाब थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा ऑयल इसमें डालते हैं ताकि थोड़ी अच्छी शाइनिंग आ जाए। चलिए, अब सॉस को जो हमने इतना पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के कर लेंगे गाढ़ा। चलिए, कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ पे चिकन हो रहा है तैयार, दूसरी तरफ सॉस भी हमारा तकरीबन तैयारी पर है। अब थोड़ी सी साइड लाइन चाहिए हमको, जिसके लिए कुछ सब्जियां हमारे पास। सब्जियों में यहाँ पे शिमला है, प्याज है और जनाब है हमारे पास गाजर। चलिए, सॉस भी हमारी रेडी हो गई है। चलिए, सॉस को कर देंगे साइड पे। चलिए, अब बारी है जनाब सॉटे वेजिटेबल्स की। उसके लिए एक अदद पैन और हमको चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कैरेट है हमारे पास, कैरेट को थोड़ा सा इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लांच भी कर सकते हैं, अगर ब्लांच करना है तो थोड़ा मोटा साइज रख लें। अगर आपने डायरेक्ट इसको यूज़ करना है तो फिर आप जो है इसको पतला ही काटें तो बेहतर है। चलिए, यहाँ पे अनियन आ गई और एक अदद ले लेंगे जनाब कैप्सिकम। इसको भी थोड़ा सा कैरेट के साइज का हम कर लेंगे जुलियन। आज का सवाल पूछा था, आसान सा सवाल, कि आपने ये बताना है कि वो कौन सी बेकरी की एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर मार्जरीन का इस्तेमाल होता है, उसके बगैर वो बनती नहीं है। चले जी, थोड़ा मक्खन ले लेंगे। मक्खन को मेल्ट करने के बाद तीनों सब्जियों को हमने करना है इस पे अच्छे से सौते। सीजनिंग के थोड़ा ब्लैक पेपर सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, इसकी सर्विंग है वो बड़ी मज़ेदार है। चलें, सबसे पहले कैरेट, कैरेट को थोड़ा सा क्रंची करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सीजनिंग है जिसके अंदर हमने करना है स्टेक को सर्व, उसको करेंगे अच्छे से गरम। चलें, अब इसके साथ जाएगी इसमें कैप्सिकम और अनियन। थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट,
चलें बस ये अब हमने करना है क्या है, ये जाएगी वेजिटेबल इसके ऊपर। चलें अब इसके ऊपर आ जाएगा ये चिकन का स्टेक। और गर्मा गर्म मैक्सिकन सॉस ये करेंगे इस पे। चलें ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे आने से पहले बस आपको इसका ज़रा फाइनल अपीयरेंस दिखाते हैं। चलें ये गया सॉस। चलें जी डन। ब्रेक का टाइम हो गया। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद, तो आपको बताएंगे मज़ीद हमने क्या बनाना है, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये तबारक की रोटी का डो हमने निकाल लिया है, अच्छा खासा ये जम चुका है। चलें एक दफ़ा इसको हमने और ज़रा सा गूंदना है। चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस हमारा तैयार है। चले थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डस्टिंग करके चले। अब क्या करना है हमने, पहले अच्छे से मैदा लगा लें। बेकिंग डिश हमारी तैयार है और इसको बार बार हमने जो है बेल कर क्या करना है आपको बताते हैं। अच्छा थिकनेस जो इसकी तकरीबन 3 सूत रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। और बार बार जो इसको यार स्पैचुला, चलो इससे काम चलाते हैं। इसको आपने इस तरीके से निकालते रहना है ताकि ये चिपके ना नीचे। बस ये थिकनेस रखेंगे इसकी। और इसको हमने अब काटना है। इस तरीके से। अब ये बाकी का जो बचा है इसको भी आपने इसी तरीके से इसको समेटते जाएंगे और बेलते जाएंगे। इस तरीके से आप लगा लें बेकिंग डिश में। 150 डिग्री पे 30 से 35 मिनट इसको हम करेंगे बेक। अच्छा जी, अब क्या था यहाँ पे हमारे पास अंडा और जनाब दूध मिला के आप मिक्स कर लें और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना। थिकनेस आप देख लें, इससे ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा पतली होनी चाहिए। पतली होगी तो कड़क हो जाएगी। टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। ओवन आपका ठंडा नहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। 150 पे रहेगा। अगर ठंडा होगा तो क्या होगा, फैल जाएगी। चलें ये हो गया कलर। अब हमारे पास यहाँ पे खशखाश, खशखाश जाएगी इसके ऊपर और जनाब जाएगी इस पे सौंफ।
चलें डन। हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। थोड़ी सी खशखाश और डाल देते हैं ऊपर। चलिए डन। अब करेंगे इसको ओवन की नज़र 30 से 35 मिनट के लिए 150 की हीट पर। चलें जी, अब ये जो बाकी का बचा है आप इसको दोबारा से बेल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं होगा, बार बार बेलते जाएं, काटते जाएं। और आप इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, साइज़ आपके ऊपर है, जिस साइज़ का आपके पास कटर है आप इसको बना लें। चलें, 2 रेसिपीज़ अलहमदुलिल्लाह हमारी तैयारी पर है। चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस तैयार हो चुका है। अब बारी है प्रॉन मखनी हांडी की। गर्मियाँ हो चुकी हैं, अब लोगों के ज़हन में ख्याल आता है सी फूड तो हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सी फूड सारा साल खाना चाहिए। सी फूड के बड़े फ़ायदे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सर्दियों में ही खाएं। हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना लिया कि यार गर्मी में फ़िश नहीं खानी है, गर्मी में प्रॉन नहीं खाना है। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एटलीस्ट आपको सी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। चलें, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त। तेल को थोड़ा सा करेंगे गरम। अच्छा, प्रॉन्स की ख़ास बात यह है कि प्रॉन हम लोग जब भी बनाते हो, मैं आपको ख़ास तौर पे बताता हूँ, इसका कुकिंग टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता। सही है, तेज़ हीट पे पकाएंगे, 3 से 4 मिनट पकाएंगे मैक्सिमम 5 मिनट। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चमड़ा हो जाते हैं और मज़ा नहीं आता। जितना कम टाइम देते हैं उतने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास इधर, और ये है प्रॉन्स। प्रॉन्स के तेल हमने अलग कर दिया है। लहसुन अदरक के साथ अच्छे से करेंगे फ्राई। बल्कि एक दफ़ा एक काम करते हैं कि एक दफ़ा और वॉश करते हैं लहसुन अदरक और थोड़ा सा विनेगर लगा के, कि वो लोग जिनको थोड़ी सी भी परेशानी है इसकी हींग से, उनका ये मसला फ़ौरी से हल हो जाएगा। लहसुन अदरक पेस्ट हल्का सा विनेगर लगा के 10 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद जो आप इसको वॉश कर लें तो बिल्कुल हमक नहीं रहेगी और बड़ा बेहतरीन फ्लेवर भी आ जाएगा। चलें जी, एक दफ़ा ऐसे धो लेंगे और फिर एक दफ़ा इसको साफ़ पानी से भी धो लेंगे, ताकि बिल्कुल ही इसमें से स्मेल जो है, इसकी हमक जो है वो अपनी प्रॉन की वो ख़त्म हो जाए। फ़िश के साथ भी यही करें। फ़िश भी आप इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चलें, ये ऑयल हमारा हो गया है गरम। इसके लिए ले लेंगे वुडन स्टिक। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ताकि नमक के साथ जो है ये फ्राई हो तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नमक का। मैं जब भी हांडी कढ़ाई बनाता हूँ तो मैं नमक के साथ चिकन हो, मटन हो या सी फूड हो, मैं लाजमी फ्राई करता हूँ। इस फ्राइंग में क्या होता है, नमक के साथ फ्राई करेंगे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आपको मिल जाएगा। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में करता हूँ उसको फ्राई, और मज़ीद क्या करना है आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है प्रॉन मखनी हांडी। ब्रेक में आने से पहले हमने ऑयल गरम किया खूब, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। उसके अंदर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और प्रॉन्स डाल के इसको कर रहे हैं अच्छे से फ्राई। चूल्हा बंद कर दिया था ब्रेक में, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रॉन्स को हम ज़्यादा नहीं पकाते। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने इसको किया अच्छे से फ्राई करने के फ़ौरन बाद इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाले, जिसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर,
कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ये गया, और नमक हमने पहले शामिल कर दिया था, तो लिहाजा चेक करने के बाद मज़ीद शामिल करेंगे। इस मसाले के साथ मज़ीद 30 से 40 सेकंड तक हमने प्रॉन्स को जो है वो फ्राई करना है, ताकि प्रॉन्स में अच्छा सा अरोमा आ जाए मसाले का। और फिर इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ये टमाटर की ग्रेवी। टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी, टमाटर को ब्लांच करके यानी हल्का सा उबाल दिया, जोश दिया, उसके बाद हम टमाटरों को पीस लेते हैं, तो बड़ी अच्छी सी और बेहतरीन जो है प्यूरी तैयार हो जाती है। और प्यूरी से आपको पता है अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, तो टाइम की बहुत कमी होती है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। कोशिश ये करें कि ये प्यूरी जो है बना के रख लें और इसको थोड़ा पका के भी रख लें। आपने इक्वल क्वांटिटी में लिए टमाटर और प्याज, इसको बॉईल करें और पीस के रख लें। थोड़ा सा ऑयल लहसुन अदरक डाल के पका लें। जब ऑयल छूट जाए ग्रेवी से, तो ग्रेवी आप एयर टाइट कंटेनर में भरें या छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब जब आपको खाना बनाना हो, कभी ये होता है शहरी में देर से आँख खुल रही है, तो आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो मिनटों में बन जाएगी इस रेडीमेड प्यूरी की वजह से। तो ये प्यूरी तो आप घर पे हमेशा ही बना के रखा करें। चलें, अब इसको इतना पकाना है कि ऑयल अलग हो जाए। मीनवाइल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया जो है वो चॉप कर लेते हैं, गार्निश में भी काम आएगा। थोड़ा सा हम हांडी में भी डाल देंगे, और इसी तरीके से हरी मिर्चें, इसको भी हम थोड़ा सा स्लाइस कट कर लेते हैं। बुनाई बहुत ज़रूरी है, हांडी हो या कढ़ाई हो, बुनाई के बगैर मज़ा नहीं आता है, तो लिहाजा बुनाई करें थोड़ी सी। और स्मोक भी तेज है। स्मोक कैसे दे सकते हैं आप, कि जो आपकी बर्तन की साइड्स होती हैं उस पर थोड़ी सी ग्रेवी घुमाएं, तो स्मोकी फ्लेवर जो आपको मिल जाएगा। बस जब आपको लगता है भुनाई हो गई है, तो फिर आप शामिल करेंगे इसमें मखनी यानी कि मक्खन। अभी कुछ रेसिपीज़ में मैं काम कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको दालें भी मिलेंगी, सब्ज़ी भी मिलेगी, लेकिन बड़ी कमाल के फ्लेवर के साथ। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारे पास जो हम किसी भी रेसिपी में डालें तो उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज कर देगा। वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा जल्दी। मतलब अगर वो लोग जो लौकी नहीं खाते हैं और लौकी के अंदर वो डाल देंगे, तो यकीन करें कि लौकी का भी मज़ा में 4 चांद लग जाएंगे। चले जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जुलियन अदरक, क्रीम, बादाम का पाउडर। ऑप्शनल है, अगर है इजीली अवेलेबल तो डालें, अदरवाइज छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा सा मक्खन, जो कि देगा इसको मखनी फ्लेवर। अब आपने इसकी 2 से 3 मिनट खूब टिका के भुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन शक्ल आ चुकी है। बस अब इतनी बुनाई करनी है कि ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए, दानेदार ग्रेवी, तो हमारी हांडी हो जाएगी तैयार। जनाब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में काम निपटाता हूँ मैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इसकी एक्चुअल क्या शक्ल आती है। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़ी देर रिकैप ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, प्रॉन मखनी हांडी और चिकन स्टेक विद मैक्सिकन सॉस। और जनाब तबारक की रोटी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको हम टाइम और दे दें तो थोड़ा सा और बेहतर कलर आ सकता है, बट इट्स नॉट बैड। ये देखें जी, बेहतरीन कलर आ चुका है। इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, यानी कि 150 के ऊपर आपने इसको पकाना है
तकरीबन 35 से 40 मिनट। चलें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेसिपीज़ हमारी डन है। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों ने ये रेसिपीज़ लाजमी ट्राई करनी है। ख़ास तौर पे तबारक की रोटी ये फरमाइशी थी और हमेशा की तरह इसी तरीके से मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों की अगर और भी कोई फरमाइशें हैं तो आप हमें बता सकते हैं। रमज़ान के हवाले से वैसे तो हम फुल फ्लैश मेन्यू अपना बना चुके हैं। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, मज़ीद कोई डिश आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उसको मेन्यू का पार्ट बनाएंगे। तो ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने जो है ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।